अगली खबर पे चलते हैं साहब। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज ने पंजाब हाउस में पौधा लगाकर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज करते कहा कि यकीनी बनाएंगे दरख्त कागजों पर नहीं जमीन पर लगे नजर आए। जुमला तो बड़ा अच्छा है। वो मुंशी होगा, उसने लिख दिया होगा। तो पीली टैक्सी कागजों पे रह गई, वो सड़कों पे नजर नहीं आई। फिर सस्ते तनूर कागजों पे रह गए, फिर नजर नहीं आए कहीं। ओए खुदा का खौफ करो, किन लोगों की बातें करते हो। देखो बात सुनो, कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई बुलंद इमारतों के छतों पे सोलर पैनल और ये और वो ग्रीन रूफ बनाने की हिदायत की। उसका क्या बना बताओ। यहां तक भी कहा अदालत ने कि भाई अगर ये नहीं करते तो इन बिल्डिंग्स के यूटिलिटी कनेक्शंस काट दो। लेकिन अंदर अगर मेरे जैसा चवल बैठा है, खटिया कोई नीच, जिसे जिंदगी में पेट और उसके इर्द गिर्द के अलावा उसे नजर ही नहीं आता, मतलब क्या है। अच्छा, हमारे यहां उलट है। लोगों के पास जब वसाइल आते हैं उनमें अक्ल आती है, तमीज़ बढ़ती है, अदब आदाब बढ़ते हैं। हमारे यहाँ उलट है, वसाइल आते हैं तो बदतमीज़ी, क्रूअल्टी, ये इंटिमिडेशन का मुआशरा है। अच्छा, ये आप यकीन करो, मेरा एक जुमला मेरे दोस्तों में बड़ा पॉपुलर हुआ। 80s की बात है, वो दिन सऊदी अरेबिया आना जाना मेरा लगा रहता था बहुत। तो मैंने उस ज़माने में लोगों को कहा, मैंने कहा देखो अरब्स में और हम जैसे चवलों में ये फ़र्क देखो। अरब्स को लोग जानते नहीं, पाकिस्तानी खुद दलील हुए ऐसी हरकतें करके। अदरवाइज हो तो या मुहंदस या डॉक्टर इस तरह करके बुलाते थे। क्या करता है अरब, रातों रात पैसा आया। मैंने कहा जितना रातों रात पैसा सऊदी अरेबिया में आया है, पाकिस्तान में आता आधी आबादी बाकी आधी को कत्ल कर देती या गाड़ियों के नीचे दे के मार देते। वहां एक चवल सा यमनी, वो फ्रॉडी हैं, वो हमसे हमारे टक्कर के लोग हैं। वो यूं करता है ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे, रोल्स रॉयसेस भी रख गई, फलाना। मैं 80s की बात कर रहा हूँ, महंगी इतनी, और बदू वेव कर रहा है वो इधर। देखो बात सुनो, हम कुबड़े हैं, हम कुबड़े हैं। जो भी मुतल्लका लोग हैं वो गौर से सुने, हम कुबड़े हैं। आओ एक दूसरे को लाते हैं मारें ताकि साडा कुब सिद्धा हो जाए। अगर हम लोहा हैं तो इसको डिसिप्लिन की भट्टी से गुजार के फौलाद बनाओ। घटिया लोहा हैं हम। जैसे एक ज़माने में हमारे यहाँ मैन होल्ड के ढक्कन चोरी होते थे, ये रेलवे को गोडाउन से एंटरप्रेन्योर्स चुराया करते थे, चुरवाया करते थे। चुराया नहीं, खुद बंद रखे होते थे। अच्छा, और अगर तुम सोना हो तो कुंदन बनो, इनको आग से गुजारो। लेकिन नहीं, ये कहानी और है, ये और तरह का, ये थर्ड डायमेंशन की कहानी है। इस तरह की कौम, सारी तारीख का भी पता है, आगा पीछा भी पता है, कौन कहाँ, ये सब कुछ पता है, बट इसीलिए छछोरपन से बहलाते रहते हैं। ये कागज वो दरख्त लगाएंगे तो फलाना करेंगे, तो ट्रिलियन ट्री, तो बिलियन ट्री, तो पता नहीं कौन से ट्री, केड़ा ट्री ट्रू भुखा जड़ा वेच के खा जाएगा, या कोई मैफिया है वो पै जाएगा जंगल। आपने अभी तो पता है, तो लगाओ पौधे, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये पता नहीं लाहौर को कितने में पड़ता होगा। पंजाब हार्टिकल्चर है या पता नहीं क्या है ये, जाओ पता करो, कोई ऑडिट करे इसका, अरबों खरबों की धांधलियां निकलेंगी। चलें आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों केस पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि अफसोस हम कहाँ, हमारे पड़ोसी कहाँ, मुल्क की मईशत का क्या हाल किया है। IMF की शराइत देखें तो मज़ीद सख्तियाँ आने वाली हैं। एक जमात जब हुकूमत में आती है तो रवैया अलग होता है और जाते ही रवैया बदल जाता है। ये हमारे जज साहिबान अपने मुल्क और मईशत के बारे में सियासतदानों से ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं। मतलब बिल्कुल तो जाहिर है इन वाला हाल तो नहीं होता ना। फिर एक प्रोसेस से गुजर के आते हैं, उस प्रोसेस में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं वो भी जानता हूँ। चैम्बर्स का भी एक रोल होता है, मैं बेशुमार फैक्टर्स हैं और, लेकिन बुनियादी तौर पे और ये जो बात कर रहे हैं कि फ़िक्रमंद हैं, फ़िक्रमंदी तो कोई इलाज नहीं है, फ़िक्रमंद तो कोई नहीं। गौर व फिक्र, अगर आप गौर व फिक्र करो और फिर अमल करो तो फ़र्क पड़ता है, वरना मंगी जाओ दुआवां।
किन्ने अरब मुसलमान, किन्ने करोड़ मुसलमान 5 टाइम नमाज़ा पढ़ता है, उस तो बाद उम्मत की खुशहाली और फलाना ये वो दुआएं मांगते हैं, सुनता ही कोई नहीं। क्यों? दुआ की कबूलियत के लिए भी मेरिट चाहिए। यहाँ ये जो इन्होंने बात की है तो बस ठीक है, कर दी है। कौन नहीं कर रहा? पहले मुझे आप ये बताओ, हम कहाँ पड़ोसी, कहाँ पड़ोसी तो छोड़ो, जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे, ठट्ठा उड़ाया करते थे, जिनको झुकते मारा करते थे, काले पीले बच्चे जमण तो अलावा काम कोई नहीं, बंगाली तुमसे तो वो कई गुना बेहतर है। पड़ोसी क्या, उनका साइज देखो, पड़ोस का अपना देखो, वो कहाँ है, बात ठीक है। लेकिन ये जो है कि ये तो ज़बान ज़दे आम है सारी बातें, वो ठीक है। हाई कोर्ट के या अदलिया के सीनियर्स ने ये बात की है तो आपने उसको सवाल का रूप दे दिया, आप नहीं ये बात करते, हम नहीं कुड़ते। लेकिन हल क्या है भाई, ये बताओ। ये बड़े मुश्किल हालात आ रहे हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं अच्छा है तुम भाई खुशखबरी सुना रहे हैं सानू, कोई ऐसी बात बता रहे हो जिसका हमें नहीं पता? नहीं, लाया अमल कुछ भी नहीं, डंग टपाऊ वारदात, वही वोट बैंक और नोट बैंक, खत्म। जो आएगा दिहाड़ी शाड़ी लगा गया अपना, वो जाएगा वो जाएगा, और फिर फारिग होने के बाद कहेगा बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, मुझे स्टाफ दो। चलें। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक साबिक निगरान वुज़रा ने अपने 8 माह के इक़्तिदार में सिर्फ बैरूनी दौरों पर 5.25 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। देखो आपने कैसे कहा, 5.25 करोड़ आपके लिए रकम है, इनके लिए रोजगारी है। तो पक्के पीड़े निगहबानों का, अगर निगरानों का ये हाल है, अपने लाडले वज़ीर आज़म को देख लो, हैं मौजूदा वज़ीर आज़म के बड़े भाई हैं जी, शेरे पता नहीं क्या, और कायदे आज़म सानी, शेर शाह सूरी सानी, ये सानी बानी, ये जब बतौर वज़ीर आज़म कितने दौरे फड़काए, इधर अवाम फुड़क गए, उधर दौरे पड़क गए। झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। ये एटीट्यूड है, लगा दाल ला लो, ये तो एक्सप्रेशन है, पंजाब में तो आम है। वो तो ऐसी, मैं शुरू मुझे अच्छा लगा वो काकड़, एक बैकग्राउंड भी पढ़ा मैंने, तालीमी याफ्ता ये वो तबका भी उसका बेचारा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ निचले तबके का आदमी अगर किसी तरह ऊपर आ जाए, सबसे पहले वो जो छुरा मारता है अपने तबके को मारता है, उसके साथ खुद को डिसएसोसिएट करता है। ये रिवाज है, ये इंसान है, मैं क्या कर सकता हूँ जी। हसन साहब, अगली खबर सुने आप। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म और काबीना का तनख्वाहें मुराद ना लेने का फैसला। और एक और खबर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब की रिहाइशगाहों पर VVIP सिक्योरिटी लगाने का हुक्म। स्पेशल कमांडोज की 4 टीमें और सरकारी गाड़ियां मॉडल टाउन और जाती उमरा रिहाइशगाहों पर तैनात की जाएंगी। कैसा भयानक तदाद और कैसा गलीज मजाक है, दिन दिहाड़े बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी तनख्वाहें और मरा वो क्या है, कुछ भी नहीं, पीनट्स। एक वजीर की तनख्वाह टेक होम तो क्या औकात है उसकी, इवन प्राइम मिनिस्टर की। असल लल्ले तलल्ले वो तो ये है, या फिर जो अंडरग्राउंड होता है का कमीशन किकबैक की मैं बात नहीं कर रहा, असल शचके तो ये हैं। इस पे चाहे साल का अरबों रुपया निकल जाए और बाद में पुलिस पीछे पीछे हो बकौल ख्वाजा से। जब हम इक़्तिदार में होते हैं पुलिस आगे आगे होती है, बाद में पीछे पीछे होती है। लेकिन नहीं, हर जिल्लत हर शय बर्दाश्त कर लेंगे। अब करने वाला काम तो ये था कि ये काम खत्म करो, जिंदगी इतनी अजीज है तो कोई और धंधा करो, कुछ नहीं होता, तुम्हारा किसी ने क्या बिगाड़ना है। तो हार्मलेस लोग, को मारेगा, को भुट्टो को मारेगा, को चे गवेरा को मारेगा, को बेनज़ीर को असैसिनेट करेगा, तुम कौन लोग हो। लेकिन नहीं, टॉर टप्पा। और मैं कहता हूं बात सुनो, कायदे आज़म मोहम्मद अली से ज़्यादा प्रोटोकॉल लेने वाला जो है उसे संसार कर देना चाहिए। झूठे मुनाफिक। इस्लामी जमहूरिया, इस्लाम में ऐसे, इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक सिवाय एक लफ्ज़ के कतन नहीं,
कौन सी चीज है जो सही मानो? सूद हम खाते हैं, रियासती सतह पे खाते हैं। मुझे ये बताओ, जो इदारे ये दावा करते हैं कि हम सूदी कारोबार नहीं करते, वो पलते किस बात में? अब नाम रख देते हैं, आप मार्कअप या फलाना या टमकाना है तो वो सूद। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं रिबा को आजकल का मार्कअप वगैरह के साथ कंफ्यूज नहीं करता। ये वो जमाने नहीं है, लेकिन नहीं, अकल है नहीं, शर्म हया भी नहीं है। प्रोटोकॉल पे और ये इस तरह के लल्ले तललों पे कभी वर्कआउट तो करो। एक कैबिनेट और एक वजीर आजम और बाकी ये जो वजीर आला उला और ये गवर्नर शवर्नर, ये टोटल साल में इस भूखे नंगे मुल्क को पड़ते कितने में है? इनके एक दिन के खर्चे में पूरे पाकिस्तान का आटा निकला है। ये तजाद है, ये गाली है लोगों को। क्यों बड़े खुश होंगे ऐसी तनख्वाह लेना? तनख्वाह लेना है नो, लेकिन नहीं, जब समझ आ जाएगी तो फिर पता नहीं किस किस को समझ आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। चलें आगे चलते हैं। हसन साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ को पब्लिक में जाना चाहिए। वैसे पब्लिक में आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वो यार फ़र्क तो बात की बात है ना। पहली बात तो ये है कि पब्लिक में आने के लिए पब्लिक कहाँ से आएगी? ये जड़े मशवरे दे रहे हो जाए अक्लमंद, उनको नहीं पता। उसके 40 साल का तजर्बा जिस बंदे के पास है वो नहीं जानता। और अच्छा देखो एक और बात, आजकल तो ये खतरा भी नहीं कोई अंडे मारेगा। अंडा इतना महंगा हो गया, गरीब आदमी की तो रेंज से निकल गया। टमाटर भी नहीं मारेगा। लेकिन पब्लिक आएगी कहां से? एक सादा सवाल है। पब्लिक में आए, बहुत अच्छी बात है जी, पब्लिक कहां है? बुनियादी सवाल ये है कि अच्छा, ये पिछले इलेक्शंस में इन्होंने बड़े खब्बे शब्बे खिला के लोगों को इकट्ठा किया, तो 80% से ज़्यादा अवाम, ब्रैकेटों में कह रहा हूँ मैं, तो सदके बारी जा रहा हूँ उन पे, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हरामखोर निकले। वोट किसी और को देगा। अब वो बैठे हैं थोबड़े लटका के, और ये और वो सारी बनी बनाई गेम जो है वो उन्होंने कैरम बोर्ड ही उल्टा दिया, मुंह पे मारा। पब्लिक में आए तो सही, पर पब्लिक कैसे आए? ये जो मुशीर हैं इस तरह के, वो ये भी मशवरा दें ना। वो इंडियन गाना है किशोर का, पब्लिक है ये सब जानती है। 10-20 साल 30 साल 40 साल बेवकूफ़ बना लिया तो सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। ना एवन फील्ड छुपा ना कुछ, बस तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जो मर्जी केसेस बना के रिवर्स कर लो, इतने इतने लंबे नामों की फहरिस्तें हैं, वो सब झूठ था। को मर गया, को बच गया, को गायब हो गया, और बिल्कुल धुले धुलाए। ड्राई क्लीनिंग प्लांट लगा, इधर से डाला उधर निकाला, सुभान अल्लाह। इधर से डाला शैतान थे, उधर से निकले तो पब्लिक में आने का ख्याल तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक कहाँ से आएगी? इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए ना इनके हमदर्दों को, या जो इनको आइडियलाइज करते हैं, लीडर तो कायद और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। इसका भी हल बताएं उनको।